हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम ध्वज एनसीईआरटी में। आई होप आपकी फॉरेस्ट गार्ड और वीडियो बीपीडीओ की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो ये हमारा फॉरेस्ट गार्ड एंड वीडियो बीपीडीओ पेपर प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गांधी जी सर्वप्रथम हरिद्वार कब आए थे? तो गांधी जी सर्वप्रथम हरिद्वार आए थे 1915 ईस्वी में। और गांधी जी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से वापसी आए थे। तो उनके पक्ष में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नंदकोट पर्वत स्थित है। तो नंदकोट पर्वत जो है आपका ये पिथौरागढ़ में स्थित है। ये नंदकोट चोटी है और नंदकोट चोटी की जो हाइट है वो है आपकी 6861 मीटर। ये आपका जो पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरू मीरू कार्यक्रम का संबंध है। तो नीरू मीरू कार्यक्रम का संबंध है जल संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण जखमोला का संबंध किस खेल से है? तो अरुण जखमोला का संबंध है वॉलीबॉल से। ये वॉलीबॉल का ग्राउंड है और ये अरुण जखमोला जी वॉलीबॉल खेल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920-21 में असहयोग वन आंदोलन कहाँ हुआ था? तो 1920-21 में असहयोग आंदोलन आपका टिहरी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुगदा पीर धार्मिक स्थल किस जनपद में स्थित है? तो यह आपका हरिद्वार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बासुकी और नंदाकिनी नदी का संगम स्थल है। तो बासुकी और नंदाकिनी का संगम होता है सोनप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोखरे का किला स्थित है। तो खोखरे का किला स्थित है आपका काशीपुर में और काशीपुर में आपका चैती मेला भी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्णप्रयाग के संगम होता है अलकनंदा व पिंडर नदी में। ये एक तरफ से अलकनंदा आ रही है और एक तरफ से आ रही है आपकी पिंडर। इन दोनों का संगम होता है आपका कर्णप्रयाग में और ये अलकनंदा आहे को बहती हुई चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोसर जो कि तिब्बत नववर्ष है भोटिया प्रजाति द्वारा कब से मनाया जाने लगा? तो ये जो लोसर है, लोसर आपका 1962 से मनाया जाता है और ये नववर्ष त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा का पिनाकेश्वर मंदिर किस राजा द्वारा निर्मित किया गया था? तो जो अल्मोड़ा का पिनाकेश्वर मंदिर है ये बाज बहादुर चंद ने बनाया था। ये जो इमेज है, ये फ़ोटो, ये आपका अल्मोड़ा का पिनाकेश्वर मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकेट बंदोबस्त के नाम से कौन सा भूमि बंदोबस्त जाना जाता है? तो विकेट बंदोबस्त के नाम से आपका 9वां भूमि बंदोबस्त जाना जाता है। और अंग्रेज़ों ने कुल भूमि बंदोबस्त कराए थे वो आपके 11 भूमि बंदोबस्त कराए थे। और जो पहला भूमि बंदोबस्त कराया था वो कराया था अपने आप ई गार्डनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्र में वनों से लगी भूमि को क्या कहते हैं? तो वनों से लगी भूमि को कहा जाता है आपका बुढ़िया। और जो घर के पास की होती है उसे घरिया कहा जाता है। और जो घर और वन दोनों के बीच की होती है उसे बिचलिया भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगी गुफा स्थित है। तो श्रृंगी गुफा आपकी स्थित है उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रवंश के किस राज्य मंत्री द्वारा जसपुर नाम बदला गया? तो जसपुर नाम बदला गया था जसोधर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मंदिर रानीखेत के पास स्थित है? तो रानीखेत के पास स्थित है आपका कोट माई का मंदिर। जो डी शर्मा बुक है हमारी उसमें मंदिर काफ़ी दिए गए हैं और मैंने इसके कंप्लीट नोट्स बना दिए हैं। आपने मेरे वीडियो ना देखे हो तो वहाँ से वाच कर सकते हैं। और डी शर्मा से आपका 1 या 2 क्वेश्चन आपके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजदिया विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो बाजदिया विवाह आपका जौनसार जनजाति में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात है। तो लिंगानुपात आपका 884 और ग्रामीण क्षेत्रों में है आपका 1000 लिंगानुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि वाला जिला है। तो सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि वाला जिला है आपका उधम सिंह नगर और दूसरे नंबर पर आता है आपका देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्यकार हिमांशु जोशी का निधन कब हुआ? तो ये हिमांशु जोशी हैं, इनकी रचना है कगार की आग। इनका जो निधन हुआ था वो हुआ था आपका
2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस 2019 में उत्तराखंड की झांकी थी। तो गणतंत्र दिवस 2019 में उत्तराखंड की झांकी थी आपकी अनासक्तिक आश्रम, और 2023 में जो उत्तराखंड की झांकी है वो है आपका मानस खंड झांकी, मानस खंड झांकी, जिसे कि फर्स्ट प्राइज मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल पर्वत किस जिले में स्थित है। तो अटल पर्वत आपका स्थित है उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाना दत्त तिवारी किस राज्य के राज्यपाल रहे थे। तो नाना दत्त तिवारी आपके आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे थे। ये एन डी तिवारी जी हैं, इन्हें विकास पुरुष भी कहा जाता है, और ये उत्तराखंड के प्रथम फर्स्ट निर्वाचित आपके सीएम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमरानी परियोजना किस नदी पर बनी है। तो जमरानी परियोजना आपकी घोल नदी पर बनी है, और ये आपकी हल्द्वानी अर्थात नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित अभिनव बिंद्रा किस जिले के निवासी हैं। तो अभिनव बिंद्रा आपके देहरादून के निवासी हैं, और अभिनव बिंद्रा का जो संबंध है वो है आपका शूटिंग से। इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, इनके हाथ में क्या है, गन है, तो ये संबंधित है आपके शूटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है देहरादून स्थित राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। तो आईएमए की स्थापना जो हुई थी, आईएमए इंडियन मिलिट्री कॉलेज है, इसकी स्थापना 1922 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हें कुमाऊं, कानपुर और बनारस विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की मानक उपाधि दी गई थी। तो मानक उपाधि दी गई थी डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भंडारी माधव सिंह नाटक किसके द्वारा लिखा गया था। तो जो भंडारी माधव सिंह नाटक है ये लिखा गया था राजेंद्र धस्माना द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे पहले उत्तराखंड के किस व्यक्ति को नज़रबंद किया गया था। तो ये किया गया था हरगोविंद पंत को। ये आपका एग्ज़ाम अभी जो हुआ था ग्रुप सी का, उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरिस्टर मुकुंदी लाल का संबंध किस जनपद से है। तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल का संबंध जो है ये आपका चमोली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। तो उत्तराखंड राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है आपका पौड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीरचंद सिंह गढ़वाली औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के नाम से पहले वीरचंद सिंह कब जोड़ा गया। तो वीरचंद सिंह जोड़ा गया था आपका 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को कांगड़ी गांव से हटाकर ज्वालापुर में स्थापित किया गया। तो ये किया गया था 1924 ईस्वी में। गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना कब हुई थी, ये आप कमेंट करके बताना मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में आयुष्मान योजना किसके नाम पर है। तो उत्तराखंड में आयुष्मान योजना आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर है। नंदौर वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी। तो नंदौर वन्यजीव विहार की स्थापना 2012 में हुई थी। ये आपका नैनीताल और चंपावत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकमात्र पंच केदार जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं। तो वह है आपका कल्पनाथ या कल्पेश्वरनाथ। ये कल्पेश्वरनाथ का मंदिर है, इसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्याण सिंह रावत को किस बुग्याल से मेती आंदोलन शुरू करने का विचार आया था। तो ये विचार आया था वेदनी बुग्याल से। और मेती जो आंदोलन है, मेती आंदोलन शुरू किया गया था 1996 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में कुल कितने वन्यजीव विहार हैं। तो उत्तराखंड में 7 वन्यजीव विहार हैं और 6 आपके नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलों की घाटी को कब यूनेस्को की विश्व धरोहर विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो ये किया गया था 14 जुलाई 2005 को। और जो डी शर्मा है उसमें दे रखा है 2004। तो ये भी अगर आता है ऑप्शन तो आप इस पर भी टिक लगा सकते हैं जब आपका 2005 ना दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में सम्मिलित नहीं है, पूछ रहा नहीं है। तो सल्ट जो खुमार शहीद दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को मनाया जाता है। और जो सल्ट की घटना हुई थी ये 1942 ईस्वी में हुई थी। हरेल दिवस आपका 16 जुलाई को मनाया जाता है। रवई कांड आपका 30 मई 1930 को हुआ था। तो ये सभी उपयुक्त सभी
सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमदनी किस भाषा का शब्द है? तो आमदनी जो है आपका ये फारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में मूलतः वर्णों की जो संख्या है वह है आपकी 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वोत्तर में अनेक जातियों के लोग रहते हैं। तो ये कौन सा वाक्य है? तो ये वाक्य है आपका सरल वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ में कई घर बह गए, वाक्य है। तो बाढ़ में कई घर बह गए, तो ये वाक्य कौन सा आपका भाववाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का उद्भव हुआ है। तो ब्रज भाषा का जो उद्भव हुआ है ये हुआ आपका सोर्स यानी अभ्रांश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्दों में लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो हिंदी शब्दों में जो लिंग निर्धारण होता है वह संज्ञा के आधार पर किया जाता है। दो प्रकार के होते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? तो हिंदी जो है आपका ये है फारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़ापा एक अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा आपकी भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा साधन है। तो भाषा साधन किसका है? यह आपका अभिव्यक्ति का साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजन सा का उच्चारण स्थल है। तो जो व्यंजन है हमारा सा उसका उच्चारण स्थल आपका मुर्दा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो सुमित्रानंद पंत को आपका चिदम्बरा के द्वारा क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और ये कब मिला था ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बोली में न परसर्ग लगाया जाता है? तो न परसर्ग लगाया जाता है खड़ी बोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बर्तन की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो अशुद्ध शब्द छांटना है हमें। तो इसमें जो आपका अध्ययन है ये भी शुद्ध है, आरोग्य ये भी शुद्ध है, और दुर्लक्ष ये भी शुद्ध है, और अणुणी जो है ये आपका अशुद्ध है। इसमें क्या होगा? इसमें डबल मात्रा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो दही आपका पुल्लिंग है, पानी पुल्लिंग है, और धनिया भी पुल्लिंग है। तो स्त्रीलिंग शब्द जो है वो आपका शराब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्न में से किस प्रकार की भाषा है? तो हिंदी आकृति की दृष्टि से आपकी श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिकों को डैश रहना चाहिए। तो क्या रहना चाहिए? उद्यत रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगांक का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो मृगांक का जो पर्यायवाची शब्द है यह है आपका चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो पहला वाक्य दे रखा, वह एक महिला विद्वान थी। तो विद्वान नहीं आता महिला के लिए, महिला के लिए आता विदुषी। तो ये वाक्य आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? तो संरचना के लिए आपका जो उद्भावना है ये शब्द अनुचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यत शब्द का विलोम क्या है? तो उद्यत शब्द का जो विलोम है ये है आपका विनय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत को निम्न में से किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो इसमें करें भंग किया जा सकता है किसके द्वारा? ग्राम पंचायत को। तो ग्राम पंचायत को भर्त करता है आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो डीएम होता है वो आपका ग्राम पंचायत को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश करी थी, ये करी थी आपकी कोठारी समिति ने। और त्रिभाषा में क्या था आपका? एक तो हिंदी थी, एक आपकी इंग्लिश हो गई, और तीसरी थी आपकी लोकल लैंग्वेज जो कि आपकी दक्षिणी भाषा कोई भी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? तो ये कर सकता है आपका अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। और अनुच्छेद 356 के तहत जो लगता है आपका राष्ट्रपति शासन लगता है, और अनुच्छेद 360 के तहत आपका लगता है फाइनेंस वित्तीय आपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम कहाँ आरंभ किया गया था? तो ये किया गया था आपका राजस्थान में। और ये किस ज़िले में किया गया था और कब किया गया था ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थिव ग्रह की कितनी संख्या है? तो पार्थिव ग्रह की संख्या जो है वो आपकी 4 है। अब पार्थिव ग्रह कौन कौन से होते हैं? तो जो पार्थिव ग्रह होते हैं ये आपका है बुध,
शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन सब की जो रूपरेखा है वो पृथ्वी की जैसी है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, पार्थिव ग्रह कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, चिश्ती सिलसिला एक सूफी सिलसिला है जो चिश्ती से शुरू हुआ है। चिश्ती कस्बा कहाँ स्थित है? तो चिश्ती कस्बा आपका अफगानिस्तान में स्थित है। लास्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म आपका 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। लास्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक सदस्य थे। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इन्होंने आपकी स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, और स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी आपकी 1 जनवरी 1923 को। कहीं कभी डेट भी पूछ ली जाती है। लास्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह था, तो बहादुर शाह कौन था? ये आपका अंतिम मुगल शासक था, इसे बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। इन्होंने 1857 क्रांति में भाग लिया था। लास्ट क्वेश्चन है, दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो दूसरे मैसूर आंग्ल युद्ध में जो गवर्नर जनरल था वो था आपका वारेन हेस्टिंग। लास्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो दिल्ली में जो पुराना किला है इसका निर्माण हुआ था आपका शेरशाह सूरी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने तराई के युद्ध में हराया था, जो कि 1952 ईस्वी में हुआ था। जो तराई का पहला युद्ध हुआ था इसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी? विजय हुई थी। और इस वाले तराई के युद्ध 1192 में पृथ्वीराज की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकासशील देश है? तो विकासशील देश जो आपका पाकिस्तान है, बाकी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और जापान ये आपके विकसित देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है ये जारी की जाती है दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का का दाना है, तो मक्का का दाना क्या है आपका? ये है आपका वास्तविक फल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज आपका रुड़की में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान हिंदी को क्या कहता है? तो भारत का संविधान हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित करता है। आपको याद रखना है कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, ठीक है? क्या है? हिंदी राजभाषा है, राजकाज की भाषा था राजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य आपका भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य है, जो कि आपका गुजरात में है। कभी कभी पूछ सकता है कि भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये कहाँ आपका गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी.ए. स्मिथ ने किस भारतीय राजा को भारत का नेपोलियन कहा था? तो ये कहा था समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये की थी आपकी वासुमित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी के राज्य की राजधानी आपकी रायगढ़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो सूफी आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था ये हुआ था भारत से, जिसे परसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ क्या थी? आपकी चौड़ी और सीधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन महासभा की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? तो यूएन महासभा की पहली महिला अध्यक्ष आपकी विजय लक्ष्मी पंडित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार की? तो ये तैयार की थी 1913 में, और 1913 में इन्होंने बनाई थी हरिश्चंद्र मूवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है राष्ट्रपति नहीं होता है, प्रधानमंत्री नहीं होता और वित्त मंत्री नहीं होता, तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। और जो इसका अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष जो होता है आपका वो होता है प्रधानमंत्री। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रखो और निकालो निम्न में से किसकी नीति है? रखो और निकालो ये है आपकी पूंजीवाद की नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन का आकलन किया जा सकता है? तो किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन का आकलन किया जाता है प्रति व्यक्ति आय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है आपकी नाभिकीय संलग्न द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने पे योर कॉन्टैक्ट सेवा शुरू की है? तो ये की है कोटक महिंद्रा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी में सबसे बड़े परोपकारी व्यक्ति कौन बने हैं? तो 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े परोपकारी व्यक्ति बने हैं आपके जमशेदजी टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है? तो आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है आपका सेमीकंडक्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो परम सुपर कंप्यूटर है, अनुपम सुपर कंप्यूटर और प्रेस सुपर कंप्यूटर है, पेस। लेकिन जो विप्रो जो है ये आपकी क्या है? ये आपकी कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है? अगर प्रिंटर को हम सिस्टम से जोड़ते हैं तो उसके लिए यूज किया जाती है आपकी पैराफेरल पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर माह का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वें से आगे 5वां दिन कौन सा होगा? तो करें कि 5वां दिन कौन सा होगा 21वें से आगे? तो तीसरा दिन क्या है? सोमवार। तो तीसरा दिन सोमवार है, तो हम क्या करते हैं, देखिए बना लेते हैं पहले इसके डिपेंस बना लेते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो यहाँ पे क्या आगा? यहाँ पर भी सैटरडे आगा। तो कह रहे हैं कि तीसरा दिन क्या? सोमवार। ये सोमवार है तो ये पहला दिन होगा, ये दूसरा होगा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां, 22वां, 23वां, 24वां और 25वां। अब ये कह रहे हैं क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन ढंग से पढ़िए आप। अगर माह का तीसरा दिन सोमवार है, तीसरा दिन सोमवार बना लिया हमने, तो निम्न में से उस माह का 21वें से आगे, 21वें अर्थात 21वां दिन, ठीक है। तो 21वें से आगे 21वां दिन ये हो गया, से आगे 5वां दिन क्या होगा? तो 22, 1, 2, 3, 4, ये हुआ आपका 5वां, 26वीं जो डेट होगी। तो ये डेट आदि कौन से हमारा? वेडनेसडे। तो ये दिन होगा आपका बुधवार। आप इस तरह कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गिफ्ट का कोड HSGS है तो वाटर का कोड क्या होगा? देखिए गिफ्ट को लिख लेते हैं हम GIFT गिफ्ट। तो अब इसका कर लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं, 7, 9, 6 और 20। एच का होता है आपका 8, 8, 7 और 19। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं डिफरेंस कितना है। ये +1 हो रहा है, इसमें -1 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है। तो यही फॉर्म इसमें लगा देंगे। तो जब इसमें लगाते हैं तो कौन सा आता है हमारा? ये बनता है हमारा पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 घंटे में घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक दूसरे को कितनी बार ओवरलैप करेंगी? ओवरलैप मतलब क्या है कि एक जो हवर वाली सुई है और ये मिनट वाली सुई है, ये एक दूसरे पर कब ओवरलैप करेंगी, मतलब कब एक दूसरे पर आएंगी, ठीक है। तो अगर हम घड़ी बना लें तो देखिए ये हो गया 12, 3, 6, 9, ये हो गया आपका 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग करेंगे हम, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर इस तरह करके ये कितनी हो जाएंगी? ये 11 हो जाएंगी। फिर 12 पे फिर ओवरलैप करेंगी, तो 12 हमारा 2 बार काउंट होगा। जो 2 बार काउंट नहीं करना, हमें 1 बार करना है। तो घटा देंगे, एक तो कितना हो गया 11, तो 12 घंटे में 11 बार, ये करें 24 घंटे में, तो 24 घंटे में कितनी हो जाएंगी? इसकी डबल कर देंगे तो कितना आ गया आपकी 22 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अलार्म 10, 15, 30 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। यदि वे एक साथ सुबह 9 बजे पर बजते हैं तो फिर वे कितने बजे बजेंगे? तो देखिए इसमें क्या करना होता है, इन सवालों में इनका लेना पड़ता है LCM। तो हम LCM लेते हैं 10, 15 और 30 का। 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 छंग 30, 2 से काट दो उसको, 2 1 2, 3 आ जाएगा ऐसे ही, 2 तिया 6, फिर 3 ले लो,
एक एक एक, तो ये आ गया हमारा 5 गुणा 2 गुणा 3, 5 दूनी 10, 30, तो 30 क्या आ गया मिनट। तो ये जो बजेगा ये बजेगा हमारा 9 बजे बजता है, तो ये हो जाएगा 9:30। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिनोमल के अक्षरों से नहीं बनाए जाने वाला शब्द है। तो देखिए कौन सा शब्द नहीं बना सकता है। देखिए इसमें ई दे रखा है, जबकि ई इस वाले वर्ड में नहीं आया है, तो ये शब्द नहीं बनाया जा सकता। ये हमने देखा प्रैक्टिस सेट नंबर 9। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।